दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 1.5 आवर के अंदर में बहुत ही आसानी से एक जिम मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डेमो देखेंगे, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम लोग इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमएस एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक डेटाबेस है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप फॉर्म का भी, तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद जो मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यूजर नेम और पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है साइन अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी दे देंगे और पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर मैसेज हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू गो टू लॉगिन पेज। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वापस लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड को दे करके। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टाफ का है, उसके बाद मेंबर का है, उसके बाद इक्विपमेंट का है। यहाँ पर एग्जिट और लॉग आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे कुछ लिस्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे स्टाफ का लिस्ट यहाँ पर है, मेंबर्स का लिस्ट यहाँ पर है और उसके बाद जो है इक्विपमेंट का लिस्ट यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ऐड स्टाफ पर क्लिक करके अपने जिम में जितने भी स्टाफ्स रहेंगे उनका यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हैं। सबसे पहले जो है स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका स्टाफ ज्वाइनिंग कब हुआ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फोटो। तो यहाँ पर आप उसके बाद लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ लिस्ट का विंडो ओपन करके बैक आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ऐड मेंबर, सेव और उसके बाद जो है डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद डैशबोर्ड का दिया है। तो डैशबोर्ड पर वापस आते हैं हम लोग। ठीक इसके नीचे यहाँ पर स्टाफ लिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो फिर से आप उसी लिस्ट को आप देख पा रहे होंगे। चलिए बैक आते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर वापस आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट ऐड मेंबर का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करके जिम में जितने भी मेंबर्स आएंगे उनका आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मेंबर आईडी, मेंबर नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी कितना ले रहे हैं, मेंबर पर मंथ कितना पे करेगा यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्कआउट टाइमिंग, उसके बाद मेंबरशिप कितने समय के लिए मेंबरशिप रहेगा, उसके बाद जो है फोटो। तो यहाँ पर सेव, डिलीट, सेम उसी तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद मेंबर का लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करके आप मेंबर को देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, बैक आते हैं उसी पर और यहाँ से हम लोग वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर सेम उसी तरह से मेंबर लिस्ट का यहाँ पर आप यहाँ से अगर आप डायरेक्ट मेंबर लिस्ट को देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद है ऐड इक्विपमेंट का। तो इस पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इक्विपमेंट का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप कोई इक्विपमेंट ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इक्विपमेंट आईडी, इक्विपमेंट नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, उसके बाद यहाँ पर यूजर, उसके बाद जो है परचेस डेट और उसके बाद जो है अबाउट। और सेम उसी तरह से यहाँ पर कुछ बटन्स है, जैसे ऐड मेंबर, सेव और डिलीट का, साथ ही डैशबोर्ड और ओपन लिस्ट का भी। तो यहाँ से ओपन लिस्ट पर क्लिक करके आप लिस्ट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जिम मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए आते हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ से अगर आप एग्जिट करना चाहें इस एप्लीकेशन से तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू एग्जिट, यस पर क्लिक करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम नो करते हैं। लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम उसी तरह से अलग मैसेज हो रहा है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू लॉग आउट, यस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लॉग आउट हो चुके हैं। उसके बाद एग्जिट पर कर रहे हैं तो एग्जिट भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग आज के इस वीडियो में डेमो को देखेंगे और उसके बाद जो है इसमें कुछ टेबल्स को क्रिएट करेंगे इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने डेमो को देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं जिम मैनेजमेंट सिस्टम
और उसके बाद यहाँ से अगर लोकेशन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ और क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेबल 1 नाम से यहाँ पर एक टेबल ओपन हो चुका है। राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं इसके और यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर देते हैं लॉगिन के बीच में हम लोग स्पेस नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर देते हैं और उसके बाद जो है ओके पर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोडिंग करने पर आपको एरर आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसमें अंडरस्कोर दे रहे हैं। तो लॉगिन में सबसे पहले जो रहेगा हमारा फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम रहेगा। फर्स्ट नेम के बीच में हम लोग अंडरस्कोर देंगे। डेटा टाइप इसका हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद लास्ट नेम में हम लोग अंडरस्कोर रखेंगे, स्पेस नहीं रखेंगे हम लोग। इसके बाद दे देंगे मोबाइल नंबर से रखते हैं इसको, डेटा टाइप। एंड उसके बाद जो है आधार कार्ड नंबर रखते हैं इसको भी, इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद यूजर नेम, यहाँ पर आधार नाम में हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड का जो यहाँ पर गैप है इसको हम लोग यहाँ पर गैप नहीं रखेंगे, अंडरस्कोर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देते हैं यूजर आईडी या यूजर नेम देते हैं। डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। इसके बाद देते हैं पासवर्ड, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। इसके बाद इसका फील्ड साइज हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 25 कर लेते हैं सभी का। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन टेबल बन चुका है। इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज भी कर लेते हैं इसको। देन इसके बाद हम लोग एक और टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग टेबल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग टेबल का नाम दे देते हैं स्टाफ। उसके बाद ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर से टेबल डिजाइनिंग का विंडो जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग स्टाफ के जो भी फील्ड्स हैं हम लोग इसको भर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देते हैं स्टाफ आईडी, उसके बाद स्टाफ नेम। इसका डेटा टाइप हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। उसके बाद स्टाफ नेम, यहाँ पर स्पेस हम लोग नहीं दे रहे हैं। फादर नेम, आधार कार्ड, जेंडर, मोबाइल, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे मोबाइल का भी क्योंकि इसमें एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल के बाद देते हैं एड्रेस। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट एंड टाइम रखेंगे, डेटा टाइप। रजिस्ट्रेशन फी नंबर रखते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद फोटो में हम लोग ओले ऑब्जेक्ट को लेते हैं। इसके बाद इन सभी में भी हम लोग फील्ड का साइज जो है हम लोग कम कर लेंगे, 25 कर लेंगे सबका। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 टेबल्स बन चुके हैं। सबसे पहला जो है लॉगिन, उसके बाद स्टाफ। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग एक और टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा मेंबर। तो वापस आते हैं क्रिएट टैब में और टेबल में आते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में आते हैं। टेबल का नाम दे देंगे मेंबर। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग मेंबर आईडी, मेंबर नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फी, नंबर रखते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर हम लोग डेट एंड टाइम रखेंगे। रजिस्ट्रेशन फी के बाद पे पर मंथ, यानी कि नंबर में इसको रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट एंड टाइम रखेंगे। वर्कआउट टाइम, मेंबरशिप फॉर, उसके बाद फोटो, ओले ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। सेम इसी तरह से इनका भी हम लोग साइज हम लोग कम कर लेंगे, 25 कर लेंगे और इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं।
इसके बाद एक और जो कि लास्ट हमारा टेबल रहेगा उसको हम लोग क्रिएट करेंगे इक्विपमेंट के लिए। तो क्रिएट पे आते हैं और टेबल पर जाते हैं, टेबल में राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिजाइन व्यू में आएंगे, टेबल का नाम दे देंगे इक्विपमेंट, ओके पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेबल डिजाइनिंग का विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दे देंगे इक्विपमेंट आईडी, शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, इक्विपमेंट नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, यूजेज, परचेस डेट, डेट एंड टाइम, उसके बाद अबाउट। इसमें भी हम लोग फील्ड साइज कम कर लेंगे 25, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कर लेते हैं 10। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 4 टेबल्स जो है बन चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में और यहाँ पर हम लोग ब्लैंक फॉर्म को लेंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में आते हैं और सबसे पहले हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग साइन अप फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे डेटा में, डेटा में यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स है, रिकॉर्ड सोर्स में यहाँ पर हम लोग लॉगिन टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं इन सभी को हम लोग इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखेंगे और माउस की सहायता लेते हुए सिलेक्ट कर लेंगे सभी को और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इस पर लेआउट में जाएंगे और स्टैक कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो साइज है ये एक तरीके से आ चुका है। उसके बाद इन सभी लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड होम में आएंगे और इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। देन इसका कलर हम लोग ब्लैक चूज कर लेंगे। ब्लैक चूज करने के बाद यहाँ पर इन सबको भी सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को और इनका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इनका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक, इसको भी ब्लैक रखते हैं। इसके बाद इसके लेवल में जो नेम है, नेम को हम लोग यहाँ पर बीच में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंडरस्कोर है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ पर नाम भी हम लोग पूरा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में है यहाँ पर देते हैं फर्स्ट नेम और इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट नेम में भी हम लोग यहाँ पर दे देंगे लास्ट नेम। मोबाइल नंबर में यहाँ पर दे देंगे एम जो है कैपिटल कर देंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे और यहाँ और अंडरस्कोर को हटा देंगे। यूजर नेम में हम लोग यू को बड़ा कर लेंगे एंड पासवर्ड में जो है पी जो है कैपिटल लेटर में है। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद वापस आएंगे डिजाइन टैब में एंड प्रॉपर्टी शीट को ओपन करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस पिक्चर को जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सभी फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 3 बटन ऐड करेंगे तो बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो कॉमन बटन विजार्ड का जो विंडो है इसको हम लोग क्लोज कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग अनचेक कर लेंगे यूज कंट्रोल विजार्ड का विंडो जो है अनचेक किए। उसके बाद यहाँ पर और बटन ले लेंगे, 2 और होगा। तो यहाँ पर 3 बटन ऐड हो चुके हैं। इनमें सबसे पहले को हम लोग यहाँ पर दे देंगे न्यू और उसके बाद इसमें दे देंगे सबमिट और इसमें दे देंगे एग्जिट। इसके बाद यहाँ पर एक और बटन लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग दे देंगे ऑलरेडी साइन अप। इसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, इसी बटन को, और उसके बाद जो है यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में आएंगे। बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पर इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेंगे एंड बैक कलर भी हम लोग इसका ट्रांसपेरेंट ही कर लेंगे। बटन को सिलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं और यहाँ से कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। हो चुका है। इसके बाद इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ज़रा सा एंड साइज इसका 10 कर लेते हैं। इसके बाद इन तीनों बटन्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज ज़रा इंक्रीज कर लेंगे, इसको 14 कर लेते हैं
और इसका 4 कलर हम लोग रीड कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। यहाँ पर फॉर्म का नाम दे देंगे log_in। उसके बाद ओके करके सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म के अंदर जो हम लोगों ने पिक्चर लगाए थे, यहाँ पर पिक्चर जो है शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टिच करते हैं, देखते हैं स्टिच करने पर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो है सही नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे पिक्चर में, और यहाँ पर हम लोग वापस इमेज में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइन अप फॉर्म के लिए इसको लेते हैं। तो यहाँ पर साइन अप फॉर्म के लिए आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम लोग सेंटर में कर लेंगे। इस तरह से सेंटर में करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक लेबल लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसमें दे देंगे साइन अप, सिलेक्ट करते हैं इसको, होम में आते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। इसका साइज जरा इंक्रीज करके यहाँ पर 16 कर लेंगे, और कलर जो है इसका हम लोग, इसके बाद फॉर्म को वापस सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में यहाँ पर नेविगेशन बटन्स को नो करेंगे, रिकॉर्ड सिलेक्टर को भी नो कर लेंगे, स्क्रॉल बार नेदर कर लेते हैं। उसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन जो है इनको हम लोग नॉन कर लेंगे, क्लोज बटन भी नो कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे ऑल में, और यहाँ पर जो ऑटो सेंटर इसको यस कर लेंगे। इसके बाद ऊपर आते हैं, पॉपअप देख लेते हैं, पॉपअप यहाँ पर यस कर लेंगे। उसके बाद इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल इसमें आएंगे, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर है, बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा साइन अप फॉर्म जो है बन चुका है। इसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, डिजाइन व्यू में आते हैं और इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल W। उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे क्रिएट में, और यहाँ पर आप फॉर्म डिजाइन का भी विंडो ले सकते हैं या ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बार फॉर्म डिजाइनिंग का विंडो लेते हैं और 2 लेबल्स लेंगे। तो लेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें दे देंगे यूजर नेम, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसमें हम लोग दे देंगे पासवर्ड। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसका लेबल हम लोग डिलीट कर लेंगे, और इसके हम लोग नेम में आएंगे। नेम में यहाँ पर दे देंगे txt यूजर नेम, और एक और कॉपी कर लेंगे इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसमें हम लोग दे देंगे पासवर्ड। इसके नेम में हम लोग आएंगे और यहाँ पर दे देंगे txt पासवर्ड। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से सेंटर में कर लेते हैं इनके सामने। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं और साइज इनका हम लोग 14 कर लेंगे। दोनों को बोल्ड कर लेंगे, इस तरह से डाउन में करते हैं, और इसमें भी हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है पिक्चर में आते हैं। पिक्चर में हम लोग यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारा लॉगिन फॉर्म के लिए पिक्चर, इसको सिलेक्ट किए एंड ओपन करते हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्ट्रेच को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे डिजाइन टैब में, और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के साथ इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। बैक कलर यहाँ पर है, बैक कलर इसको ले लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं इस पर, पोजीशन में आएंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बटन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन अप फॉर्म का नाम देना था, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने लॉगिन दे दिए, इसको रीनेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दे देंगे साइन अप दे दिए। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे लॉगिन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बटन्स को लेंगे और यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दे देंगे लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको दे देंगे एग्जिट। उसके बाद एक और बटन लेंगे और यहाँ पर नीचे में ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम लोग कैप्शन में दे देंगे साइन अप
इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर हम लोग नेविगेशन बटन्स को नो कर लेंगे, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, क्लोज बटन नो एंड मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन यहाँ पर बोथ है तो यहाँ पर नॉन कर लेंगे। इसके बाद ऑल में आएंगे, ऑल में यहाँ पर पॉपअप है, पॉपअप को यस कर लेंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, तो कंट्रोल एस और कंट्रोल डब्ल्यू। उसके बाद लॉगिन फॉर्म को यहाँ पर ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर लॉगिन फॉर्म हमारा बन चुका है। तो वापस आते हैं क्रिएट टैब में एंड यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म ले लेंगे या फॉर्म डिजाइनिंग का विंडो ओपन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग को ओपन करते हैं। फॉर्म में कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे ऑल में यहाँ पर आपको मिलेगा पॉपअप, इसको हम लोग नो है तो इसको यस कर लेंगे। फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मिलेगा नेविगेशन बटन, नेविगेशन बटन को नो कर लेंगे। रिकॉर्ड सिलेक्टर को भी नो कर लेंगे। बॉर्डर स्टाइल जो है इसको हम लोग डायलॉग को सिलेक्ट कर लेंगे इसमें। इसके बाद क्लोज बटन जो है इसको हम लोग फिलहाल अभी यस रखेंगे। फॉर्म के डिजाइनिंग के कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको नो कर लेंगे। इसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन को भी हम लोग यहाँ से नॉन कर लेंगे। तो फॉर्म में इतना ही सेटिंग करना था, चेंजेस करना था। तो वापस आते हैं फॉर्म में और यहाँ पर हम लोग बटन्स लेंगे। बटन्स लेने से पहले हम लोग यहाँ पर जो यूज कंट्रोल विजेट का ऑप्शन है इसको हम लोग अनचेक रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग मैक्रो यूज नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोग बटन्स को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बटन ले लिए, 8 बटन ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग इस बटन को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद वापस से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे, वापस से पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 बटन्स ऐड हो चुके हैं। तो 8 में हम लोग नेम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले में यहाँ पर हम लोग दे देंगे ऐड स्टाफ, इसमें दे देंगे स्टाफ्स लिस्ट। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग नेम दे देंगे ऐड मेंबर। नीचे में आएंगे और इसमें हम लोग दे देंगे मेंबर्स लिस्ट। इसमें आएंगे, इसमें दे देंगे इक्विपमेंट, ऐड इक्विपमेंट। नीचे वाले में इक्विपमेंट आईडी, इक्विपमेंट्स लिस्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें आएंगे, इसमें दे देंगे एग्जिट और इसमें दे देंगे लॉग आउट। सभी बटन्स को सिलेक्ट करेंगे और होम में आएंगे, होम में इसको बोल्ड कर लेंगे और इनका साइज हम लोग 14 कर लेंगे। उसके बाद केवल एग्जिट बटन को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग कलर रीड कर लेंगे 4 कलर। इस प्रकार से सजाने के बाद फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है पिक्चर में हम लोग आएंगे। पिक्चर में यहाँ से हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट किए और ओके कर लेते हैं। उसके बाद पिक्चर साइज मोड में आएंगे और यहाँ पर क्लिप है, क्लिप को यहाँ से चेंज करके हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेवल लेंगे एक, तो यहाँ से हम लोग लेवल को लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं डैशबोर्ड। इसके बाद फॉर्म को सेव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे मेन मेनू, मेन अंडर मेनू और ओके करके सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेन मेनू नाम से यहाँ पर फॉर्म हमारा आ चुका है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन मेनू फॉर्म है यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद हम लोग ऐड स्टाफ के लिए फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं और वापस से आएंगे क्रिएट टैब में और फॉर्म लेंगे एक डिजाइन फॉर्म का विंडो। फॉर्म को उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे, रिकॉर्ड सोर्स में यहाँ से हम लोग मेंबर टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिजाइन टैब में यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का ऑप्शन, इसमें हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पर शो हो चुके हैं। कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखेंगे, सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और होम में आएंगे। होम में यहाँ पर हम लोग इनका कलर ब्लैक कर लेंगे। जितने लेबल्स हैं इन सब लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे केवल।
और इनको बोल्ड कर लेंगे और इनका साइज हम लोग 12 कर लेंगे। इसके बाद इनका नेम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर मेंबर आईडी है जो कि स्मॉल लेटर में है, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में करेंगे। कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए लेबल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और दे देंगे यहाँ पर मेंबर आईडी इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सभी को यहाँ पर लेबल चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेंबर नेम है तो यहाँ पर मेंबर स्पेस देने के बाद नेम दे देंगे। इसके बाद बटन ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेन फॉर्म के डिजाइन व्यू में आएंगे और यहाँ से जो भी बटन्स है यहाँ से हम लोग 5 बटन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 6 बटन्स ले लेते हैं सिलेक्ट करके और कॉपी कर लेते हैं इनको। फॉर्म 1 में आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेंगे। बटन्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद इन बटन्स का जो नेम है हम लोग चेंज कर लेंगे। इसमें हम लोग कर लेंगे ऐड मेंबर, इसमें कर लेंगे सेव, इसमें कर लेंगे डिलीट और इसमें कर लेंगे डैशबोर्ड और इसमें हम लोग कर लेंगे मेंबर्स लिस्ट है, सही है। उसके बाद ये जो बटन है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट किए और ओके करते हैं। यहाँ पर पिक्चर लग चुका है। इसके बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर के अनुसार हम लोग इसको नीचे कर लेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर साइज मोड को हम लोग यहाँ से स्ट्रेच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है कलर जो है लेबल का हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि लेबल का जो कलर है इमेज के बैकग्राउंड कलर से मैच हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर होम में आते हैं और कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। और सेम इसी तरह से जो हम लोगों ने फॉर्म में चेंजेस किए थे वो चेंजेस जो है हम लोग इस फॉर्म में भी करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मेन मेनू फॉर्म में किए थे, तो फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग जो नेविगेशन बटन्स है इसको नो कर लेंगे। रिकॉर्ड सिलेक्टर है इसको भी हम लोग नो कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, क्लोज बटन है इसको भी हम लोग नो कर लेंगे और मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन जो है इसको भी हम लोग नॉन कर लेंगे। इसको ऑल में आएंगे, यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा, पॉपअप को यस कर लेंगे। इसके बाद इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाम दे देंगे मेंबर फॉर्म और ओके कर लेते हैं। मेंबर फॉर्म नाम से यहाँ पर फॉर्म सेव हो चुका है। इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मेंबर फॉर्म जो है बन चुका है। चलिए अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसको डिजाइन व्यू में आते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। मेन फॉर्म को भी क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्म ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा स्टाफ के लिए। तो क्रिएट में आते हैं और फॉर्म डिजाइनिंग का विंडो ओपन करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी चेंजेस हम लोगों ने पिछले फॉर्म के साथ किए थे वही हम लोग चेंजेस इसमें भी करेंगे। यहाँ पर नेविगेशन बटन को नो करेंगे और रिकॉर्ड सिलेक्टर को भी। उसके बाद पिक्चर को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर को स्टाफ के लिए ये पिक्चर है इसको हम सिलेक्ट किए। उसके बाद पिक्चर जो साइज मोड है इसमें आते हैं और इसको हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं। डेटा में आएंगे, डेटा में रिकॉर्ड सोर्स में टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टाफ टेबल को सिलेक्ट किए। इसके बाद डिजाइन टैब में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी यहाँ पर टेबल में फील्ड है सभी यहाँ पर आ चुके हैं। इनको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। इसको सेंटर में कर लेंगे। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे
इसके बाद अपने मेंबर फॉर्म को डिजाइन व्यू में आएंगे और यहाँ से बटन्स को केवल सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, वापस आते हैं फॉर्म 1 में और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आया है, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। इसमें हम लोग केवल ऐड मेंबर की जगह पर ऐड स्टाफ कर लेंगे और मेंबर्स लिस्ट की जगह हम लोग स्टाफ लिस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे, स्टाफ फॉर्म ओके करके सेव कर लेते हैं। अपने स्टाफ लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग आएंगे क्रिएट टैब में और यहाँ से हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग की विंडो को ओपन करते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद ऑल में आएंगे, ऑल में यहाँ पर पॉपअप को हम लोग यस करेंगे, नो है इसको यस कर लिए। डेटा में आते हैं, रिकॉर्ड सोर्स है यहाँ पर, इसमें हम लोग अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हम लोग स्टाफ लिस्ट फॉर्म को डिजाइनिंग करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टाफ टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पर हम लोग बॉर्डर स्टाइल जो है इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, रिकॉर्ड सिलेक्टर को नो कर लेंगे, नेविगेशन बटन्स को भी नो कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्लोज बटन मिलेगा, इसमें भी हम लोग नो कर लेंगे। मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन मिलेगा, इसके बाद इसमें हम लोग नन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और फॉर्म हीडर फुटर को इनेबल कर लेंगे। डिजाइन टैब में यहाँ पर एग्जिस्टिंग फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आएंगे तो यहाँ पर हमारे टेबल में जितने भी फील्ड रहेंगे उन सभी को यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखिएगा और इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे इस पर, लेआउट में जाएंगे, टिप लोड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे कि हमारा लेवल ऊपर चला गया है। फॉर्म हीडर में डिटेल सेक्शन में टेक्स्ट बॉक्स बचा है, इनको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। सभी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे केवल उतना और इनको हम लोग छोटा कर लेंगे इस तरह से और इनको ऊपर कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करेंगे वापस से एंड राइट क्लिक करेंगे, साइज में जाएंगे, साइज में यहाँ पर 2 फीट कर लेंगे और उसके बाद जो है इनको हम लोग छोटा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ये सभी जो है ऑटो फिट हो चुके हैं। इनको अगर आप चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद लेआउट में जाएंगे और रिमूव लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको हम लोग इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके साइज इनका इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इनको नीचे कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन टैब में आएंगे, डिज़ाइन टैब में यहाँ पर हम लोग लेबल लेंगे, यहाँ पर लेबल को ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग दे देंगे जय इन्फो फिटनेस पॉइंट। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, बोल्ड कर लेंगे, कलर इनका हम लोग चेंज कर लेंगे, साइज यहाँ पर कर लेंगे 28। एक और लेबल लेंगे, डिज़ाइन में आते हैं, लेबल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसमें दे देंगे स्टाफ लिस्ट। फॉर्मेट में आते हैं और इसका कलर हम लोग चूज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे, साइज यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 14। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, साइज में जाएंगे, फिट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लोगो इंसर्ट करेंगे, तो डिज़ाइन में आते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको लोगो, लोगो में जाएंगे, लोगो को सिलेक्ट किए, ओके करते हैं, लोगो यहाँ पर आ चुका है। इसका साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं। लोगो के साथ यहाँ पर एक और बॉक्स आया, इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, लोगो को यहाँ पर लाएंगे, Ctrl+C Ctrl+V एक और लिए और इसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में कर लेंगे इनको हम लोग। इसके बाद 2 बटन्स लेंगे, बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग दे देंगे डैशबोर्ड, राइट क्लिक करेंगे, फिट कर लेंगे इसको, साइज में जाकर कॉपी कर लेंगे, एक और ले लेंगे, इसमें हम लोग दे देंगे गो टू स्टाफ, यानी कि स्टाफ फॉर्म पर जाने का ये बटन है। इसके बाद इसका साइज हम लोग छोटा कर लेंगे, इतना कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेंगे फॉर्म फूटर का सेक्शन और यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे,
तो यहाँ पर दे देंगे स्टाफ लिस्ट, ओके करके सेव कर लेंगे। ओपन करते हैं इसको। यहाँ पर हमारा स्टाफ लिस्ट फॉर्म का डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका बॉक्स का जो बॉर्डर है यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर है, सॉलिड है, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लाइन लेंगे, तो यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किए और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं एक लाइन यहाँ तक। उसके बाद इसका हाइट है, हाइट हम लोग यहाँ पर 0 कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, शेप आउटलाइन में आएंगे और लाइन थिकनेस को यहाँ से हम लोग 450 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V, और यहाँ से हम लोग एक और ले लिए। इसको सिलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं और अंडरलाइन कर लेंगे इसको। इसके बाद ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टाफ लिस्ट फॉर्म का डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंबर लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। सो इसको हम लोग डिजाइन व्यू में आते हैं, इसको हम लोग ओपन रखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्रिएट टैब में आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म डिजाइनिंग का विंडो है, इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आएंगे, रिकॉर्ड सोर्स में मेंबर टेबल को सिलेक्ट किए, पॉपअप में यहाँ से यस कर लेंगे, फॉर्मेट में रिकॉर्ड सिलेक्टर को नो, नेविगेशन बटन्स नो एंड क्लोज बटन नो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज को नॉन। इसके बाद एग्जिस्टिंग फील्ड में आते हैं, जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ही फील्ड है इस फॉर्म में, तो इनको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, राइट क्लिक, लेआउट में टेबुलर को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म हीडर सेक्शन आ चुका है, इनको साइड में कर लेंगे इस तरह से। सभी लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम में आते हैं, बॉर्डर कलर ब्लैक, नीचे कर लेंगे इस तरह से। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इनको इस तरह से और ऊपर कर लेते हैं, इसका साइज ज़रा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर ये सभी लेवल छूट चुके हैं, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, होम में फॉर्मेट पेंटर, और इनको सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक, इन सभी को सिलेक्ट किए, देखते हैं और है क्या नहीं है। इसके बाद फॉर्म का साइज यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को डिसेबल करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इन सभी को वापस से सिलेक्ट करेंगे, नीचे कर लेते हैं। स्टाफ लिस्ट में आते हैं, इन सभी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बटन 2 बटन्स लेवल और 2 लेवल्स 2 लोगो। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन है, लाइन को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इनको हम लोग कॉपी कर लेंगे। फॉर्म 1 में आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लोगो लेवल सभी आ चुके हैं, इनको इस तरह से सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। स्टाफ लिस्ट के जगह पर यहाँ पर हम लोग मेंबर लिस्ट कर लेंगे, फॉर्म का साइज छोटा कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों लाइंस को 12 कर लेंगे, यहाँ सभी हम लोग वापस हाइट इनको 0 कर लेंगे। इसके बाद इसको ओपन करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले सेव करते हैं, यहाँ पर दे देंगे मेंबर लिस्ट, ओके, मेंबर लिस्ट आ चुका है। ओपन करते हैं, सेंटर में यहाँ पर हम लोग गो टू मेंबर करेंगे, स्टाफ है, और यहाँ पर हमारा मेंबर लिस्ट का भी डिजाइनिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग केवल बटन का रीनेम कर देते हैं, यहाँ पर स्टाफ के जगह पर मेंबर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, Ctrl+W। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने आखिरी फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, जो कि होगा हमारा इक्विपमेंट लिस्ट फॉर्म। तो क्रिएट टैब में आते हैं, फॉर्म डिजाइनिंग,
फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आते हैं, रिकॉर्ड सोर्स में इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑल में आते हैं, यहाँ पर पॉपअप को यस कर लेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, नेविगेशन बटन्स को नो, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, क्लोज बटन नो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नन। इसके बाद एग्जिस्टिंग फील्ड्स सभी को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड राइट क्लिक करके लेआउट में टेबुलर को सिलेक्ट करते हैं, इनको इस तरह से इनको भी ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद जो हम लोगों ने स्टाफ लिस्ट से इन सभी को कॉपी किए थे, सेम इस तरह से हम लोग वापस से कॉपी करेंगे, फॉर्म 1 में आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव, और यहाँ पर दे देंगे इक्विपमेंट लिस्ट, ओके करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है, ओपन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग करेंगे केवल गो टू इक्विपमेंट, राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में आते हैं। ये जो बटन का नाम जो है हम लोग भूल जा रहे हैं बार बार चेंज करना, तो यहाँ पर दे देंगे इक्विपमेंट, साइज इसका 12 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टाफ लिस्ट फॉर्म है, इसको हम लोग कर लेंगे इक्विपमेंट। और यहाँ पर अगर आप नाम चेंज करना चाहें लेवल्स का तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर में ई है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में कर देते हैं। और यहाँ पर आईडी जो है यहाँ पर स्पेस देकर आईडी कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट नेम में स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट नेम में स्पेस दे देते हैं एंड यहाँ पर नेम कर देते हैं, यहाँ पर ई कर देते हैं, यहाँ पर। इसके बाद इसको सेव करेंगे और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लिस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले जो है लॉगिन फॉर्म में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन फॉर्म को डिजाइन व्यू में आते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने लॉगिन बटन जो है इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर बटन को सिलेक्ट किए, उसके बाद इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में यहाँ पर हम लोग इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे एंड एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कोड का विंडो है यहाँ पर ओपन हो चुका है वीवी का। तो यहाँ पर मैंने वन नोट में कोड लिख करके रखा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन के लिए यहाँ पर है, कंट्रोल सी, वापस आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कोड है ये लिखने में काफ़ी समय जाएगा, इसलिए वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि मिनिमम जो है ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो है मैंने इस सभी कोडिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर सभी कोड्स को मैं शो करा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर यूज़र आईडी जो है अगर ब्लैंक रहेगा तो ये मैसेज शो होगा, यहाँ पर यूज़र आईडी रिक्वायर्ड। उसके बाद नीचे है यूज़र पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर नीचे में है अगर डिटेल्स जो है मैच होता है हमारे टेबल से यानी कि हमारे डेटाबेस से तो ये लॉगिन हो जाएगा। अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, इसका यहाँ पर मैसेज शो होगा। और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है करेक्ट हुआ तो यहाँ पर मैसेज शो होगा हेलो। उसके बाद यूज़र का जो नेम होगा यूज़र नेम वो वहाँ पर शो होगा। उसके बाद लॉगिन सक्सेसफुल ये मैसेज शो होगा। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है लॉगिन फॉर्म जो है ये क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद जो है मेन मेनू फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन में कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगले बटन के लिए यहाँ पर हमारा कोडिंग है न्यू साइन अप के लिए। तो इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल सी, वापस आते हैं और ये जो हमारा साइन अप हेयर इसका जो ये बटन है इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे इसको। तो वापस हम लोग बटन को सिलेक्ट करेंगे एंड इवेंट में जाएंगे, क्लिक में यहाँ पर हम लोग इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे एंड एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे, वापस से इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि डू cmd डॉट क्लोज, यानी कि ये जो फॉर्म है इसको लॉगिन फॉर्म को क्लोज करेगा, उसके बाद साइन अप फॉर्म को ओपन करेगा यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट जो है साइन अप फॉर्म पे चले जाएंगे। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं
एंड इसके बाद यहाँ पर एग्जिट बटन है, तो एग्जिट बटन का कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जिट बटन का कोडिंग है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं एंड बटन को सेलेक्ट करने के बाद इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एग्जिट बटन का कोडिंग है। सबसे पहले जो है अगर आप एग्जिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज होगा, डू यू वांट टू एग्जिट, और उसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप एग्जिट हो जाएंगे, और अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो मैसेज का डायलॉग बॉक्स रहेगा वो क्लोज हो जाएगा एंड आप लॉगिन फॉर्म पर ही रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर जो है हमारा लॉगिन फॉर्म का कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग साइन अप फॉर्म की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर साइन अप फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी साइन अप का जो हमारा बटन है इसमें जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग नोटपैड में एंड यहाँ पर हमारा साइन अप फॉर्म के लिए सबसे पहले जो है ऑलरेडी साइन अप, इसका यहाँ पर कोडिंग है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड वापस आते हैं। इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट नहीं करते हैं और इलिप्सिस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप माइक्रो बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन बिल्डर, उसके बाद कोड बिल्डर। तो आप यहाँ पर कोड बिल्डर को सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो भी आप डायरेक्ट जो है कोड विंडो को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से डू cmd.close फॉर्म साइन अप फॉर्म को क्लोज करेगा एंड लॉगिन फॉर्म को ओपन करेगा। यहाँ पर है इसका जो व्यू होगा नॉर्मल होगा एंड इसको क्लोज करते हैं। और उसके बाद न्यू में यहाँ पर हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मैक्रो को यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग को डिलीट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है कंट्रोल विजेट को एक्टिव कर लेंगे, बटन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो कैप्शन हम लोगों ने कॉपी किए हैं इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, यानी कि जो नेम हम लोगों ने कॉपी किए थे। उसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, होम में आएंगे, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए वापस से हमारा बटन जो है शेप में आ चुका है। तो न्यू बटन में कोई भी कोडिंग हम लोगों ने नहीं किए हैं, यहाँ पर मैक्रो को यूज़ किए हैं। इसके बाद सबमिट में आते हैं। सबमिट में यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले वापस से नोटपैड में, यहाँ पर हमारा सबमिट के लिए यहाँ पर कोडिंग है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसका कोडिंग जो है ज़्यादा ही है, तो सभी को हम लोग सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं और बटन को सिलेक्ट करते हैं। इसमें इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये कोड कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही है कि अगर आप इनमें से कोई भी जो फील्ड है ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपको मैसेज शो होगा और आप साइन अप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड्स दैट हैव टू फिल करेक्टली। सो यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए है, उसके बाद लास्ट नेम। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मैसेज शो होगा, लास्ट नेम रिक्वायर्ड, इस प्रकार से। उसके बाद मोबाइल नंबर भी है, आधार कार्ड भी है, उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड। तो इन सभी फील्ड्स के लिए है। अगर आप इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड को खाली छोड़ते हैं तो आप साइन अप नहीं कर पाएंगे और आपके सामने एक मैसेज शो होगा, जिस फील्ड को आप खाली छोड़ेंगे उस फील्ड के हिसाब से। डू CMD सेव AC डिफ़ॉल्ट। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक मैसेज और शो होगा। आप अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, डू यू वांट टू गो टू लॉगिन पेज। तो अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है लॉगिन पेज पर चले जाएंगे और साइन अप फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद बचा है यहाँ पर साइन अप फॉर्म में एग्जिट बटन का। तो एग्जिट बटन में हम लोग कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आते हैं नोटपैड में और यहाँ पर हमारा एग्जिट बटन के लिए कोडिंग है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं एग्जिट बटन में, एग्जिट बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर विंडो ओपन हो चुका है, पेस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पर।
तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है, एक मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू एग्जिट। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और इसके बाद हम लोग इन दोनों फॉर्म्स को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज, यस क्लोज। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म का कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट फॉर्म का कोडिंग कर लेते हैं। तो डिजाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड इक्विपमेंट, सेव, डिलीट, इन तीनों बटन्स में हम लोग मैक्रो को यूज करेंगे। यहाँ पर नेम है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे इस तरह से, Ctrl+C, एंड इस बटन को हम लोग डिलीट कर लेंगे। उसके बाद डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ पर हम लोग बटन्स को वापस से डिजाइन करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर तीनों बटन्स को यहाँ पर डिलीट कर लेंगे, यानी कि सेव, डिलीट और ऐड का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे, ऐड न्यू को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेंगे और इसमें हम लोग कर लेंगे ऐड इक्विपमेंट। एक और बटन लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे, उसके बाद सेव रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेते हैं और इसमें हम लोग केवल सेव रखेंगे। इसके बाद एक और बटन लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आते हैं, डिलीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश। इसके बाद क्या करेंगे कि इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो डैशबोर्ड का है बटन, इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको एंड उसके बाद इन सब का साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर को डिसेबल करते हैं एंड इनका साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे। बटन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर टॉप इनका हम लोग कर देंगे 8.5 एंटर। तो यहाँ पर जो है इन तीनों बटन्स का मैक्रो जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इवेंट पे आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड का यहाँ पर कोडिंग है नीचे में, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, वापस आते हैं और डैशबोर्ड का बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेंगे ऑन क्लिक में और इलिप्सिस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कोडिंग सेम उसी तरह से है, डू CMD क्लोज फॉर्म, यानी कि इक्विपमेंट फॉर्म को क्लोज करेगा एंड मेन मेन्यू फॉर्म को ओपन करेगा। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट का है, इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्सिस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कोडिंग लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग कोडिंग पेस्ट करेंगे। तो नोटपैड में आते हैं एंड इसका कोडिंग यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड ओके। तो वापस से इसको ओपन करते हैं, Ctrl+V दे दिए हैं। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इक्विपमेंट फॉर्म में ऐड इक्विपमेंट, सेव और डिलीट का जो बटन है, इसके लिए हम लोगों ने मैक्रो को यूज़ किया है। सेम इसी तरह से ये जो है हमारा इक्विपमेंट फॉर्म है, उसके बाद मेंबर फॉर्म, उसके बाद स्टाफ फॉर्म। यहाँ पर तीन ही फॉर्म में जो है इन तीनों बटन्स के लिए मैक्रो यूज करना है। तो मैं आपको इन तीनों बटन्स का जो है अभी दिखा चुका हूँ। तो इसके बाद हम लोग मेंबर फॉर्म में नहीं देखेंगे इसको और स्टाफ फॉर्म में भी इसको नहीं देखेंगे। आप इसी मेथड से जो है मैक्रो को यूज़ करके इन दोनों फॉर्म में इन तीनों बटन्स को ऐड कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। इसके बाद हम लोग इक्विपमेंट लिस्ट में, तो इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और इवेंट में ऑन क्लिक में आते हैं। इसके बाद इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्सिस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म है, तो इसको हम लोग इक्विपमेंट लिस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड को कर देंगे यहाँ पर
बोर्ड क्लोज करते हैं। और उसके बाद गो टू इक्विपमेंट के लिए तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इवेंट में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग वापस से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा कि इक्विपमेंट लिस्ट को क्लोज करेगा एंड इक्विपमेंट फॉर्म को ओपन करेगा। यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इक्विपमेंट लिस्ट को रन करते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर यस पर डिबग करते हैं। यहाँ पर क्या है डैशबोर्ड, यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर मेन मेनू होगा, मेन अंडरस्कोर। उसके बाद सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मेन मेनू फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड यानी कि मेन मेनू फॉर्म ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक मेन मेनू फॉर्म में कोडिंग नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आएंगे एंड इसमें भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट बटन को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, एलिसिस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग कोड को पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नोटपैड में यहाँ पर एग्जिट बटन के लिए कोड है, इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ पर हम लोग Ctrl+V यानी पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसको बता चुका हूँ एग्जिट बटन का क्या यहाँ पर कोडिंग है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद लॉग आउट का जो बटन है इसको सिलेक्ट करते हैं, इवेंट टैब में आते हैं, ऑन क्लिक में यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नोटपैड में आते हैं, यहाँ पर लॉग आउट बटन के लिए यहाँ पर कोडिंग है और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, यहाँ पर केवल ये जो मैसेज का है सेम मैसेज का यहाँ पर ही हम लोग कर दिए। और उसके बाद अगर आप मैसेज का जो रिप्लाई है अगर आप यस में देते हैं तो यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन को ये सेव कर लेगा। उसके बाद इस फॉर्म को क्लोज करेगा यानी मेन मेनू फॉर्म को। उसके बाद लॉगिन फॉर्म को ओपन करेगा, यानी कि अगर आप लॉग आउट करते हैं तो डायरेक्ट जो है आप लॉगिन फॉर्म पर चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 बटन है इनमें, तो इनमें भी हम लोग कोडिंग सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर जो है ऐड स्टाफ है, तो हम लोगों ने अभी इक्विपमेंट फॉर्म का कोडिंग कर लिए हैं। इक्विपमेंट लिस्ट में हम लोग कोडिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेन मेनू पर आ चुके हैं। तो वापस हम लोग इक्विपमेंट में आते हैं, इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं वापस और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने ओपन करते हैं और गो टू इक्विपमेंट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं इक्विपमेंट फॉर्म पर। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट फॉर्म का दोनों कोडिंग जो है, दोनों बटन्स जो है अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चेंजेस करेंगे, जो भी लिस्ट फॉर्म है, यानी कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने 3 लिस्ट फॉर्म बनाए थे, इन लिस्ट फॉर्म में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि लिस्ट फॉर्म को यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ऊपर में सेकेंड नंबर में मिलेगा डिफ़ॉल्ट व्यू, यहाँ पर आपको सिंगल फॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म्स। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्म्स में यानी कि आपके टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे आपको यहाँ पर नीचे में सभी रिकॉर्ड्स शो होंगे। और यहाँ पर आपको इस जो डिटेल सेक्शन है, डिटेल सेक्शन को आपको यहाँ तक रखना है। अगर आप यहाँ तक नहीं रखते हैं तो आपके रिकॉर्ड के बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए इन सभी को आप इस तरह से गैप को कम करके रखिए। इसके बाद आते हैं मेंबर लिस्ट में, डिज़ाइन व्यू और फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर मिलेगा सिंगल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप सिंगल फॉर्म को सिलेक्ट करके रखते हैं तो केवल एक ही रिकॉर्ड जो है आपके इस मेंबर लिस्ट फॉर्म में शो होगा। तो इस सेटिंग को आप ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद वापस आते हैं स्टाफ लिस्ट में, डिज़ाइन व्यू में आते हैं, फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी को सेव कर लेंगे Ctrl+S और क्लोज कर लेंगे Ctrl+W के साथ, यस। तो यहाँ पर हमारा कोडिंग पे वापस आते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म का हो गया है। उसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट का भी हो चुका है, लॉगिन का भी हो चुका है। इसके बाद आते हैं मेन मेनू में। तो मेन मेनू का हम लोग डिज़ाइन व्यू में आते हैं। मेन मेनू में हम लोगों ने इन दोनों बटन्स का कोडिंग कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 6 बटन्स बचे हैं, इन सभी में हम लोग करेंगे
इसके लिए सबसे पहले हम लोग वापस आते हैं ऐड स्टाफ में और इवेंट में आते हैं। उसके बाद ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं नोटपैड में। नोटपैड में इस कोडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जो डैशबोर्ड का हमारा कोडिंग है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। डैशबोर्ड का जो भी कोडिंग है कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कोडिंग किसके लिए, यहाँ पर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं ऐड स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डू cmd.close यानी कि मेन मेनू को क्लोज करेगा एंड स्टाफ को ओपन करेगा, स्टाफ फॉर्म को। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेगा स्टाफ फॉर्म को, तो यहाँ पर हम लोग मेन मेनू को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे स्टाफ फॉर्म और यहाँ पर हम लोग मेन मेनू को यहाँ पर दे देंगे स्मॉल लेटर में देते हैं मेन मेनू। इसके बाद इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड कॉपी कर लेंगे इसको और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद स्टाफ लिस्ट में आते हैं, स्टाफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं। इसमें हम लोग उसी कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग केवल करेंगे स्टाफ फॉर्म की जगह पर स्टाफ लिस्ट कर देंगे, क्लोज करते हैं। उसके बाद मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ऐड मेंबर को, और ऑन क्लिक में इवेंट टैब में आएंगे और ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, एलिसिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सेम कोड को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे मेंबर फॉर्म। यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे क्योंकि जो फॉर्म का नाम है आप केवल वही फॉर्म का नाम यहाँ पर भी दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मेंबर फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है मैंने मेंबर फॉर्म दिया है। फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद मेंबर लिस्ट में आते हैं और इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं, सेम कोड को यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे केवल मेंबर लिस्ट, क्लोज कर लेंगे इसको। उसके बाद ऐड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करके एलिसिस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेम कोड को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टाफ के जगह पर स्टाफ फॉर्म की जगह पर इक्विपमेंट फॉर्म कर देंगे, इक्विपमेंट स्पेस नहीं देंगे, फॉर्म, क्लोज करते हैं। इक्विपमेंट लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करके यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट कर देंगे, इतना इक्विपमेंट लिस्ट, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन मेनू का भी कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेंबर फॉर्म में आते हैं, डिजाइन व्यू में, और डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं और सेम कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन मेनू को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और ये जो फॉर्म का नाम है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर मेन मेनू कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डैशबोर्ड पर जाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग अभी कौन से फॉर्म पे हैं, अभी हम लोग हैं मेंबर फॉर्म पे। तो यहाँ से हम लोग डू cmd.close यानी कि मेंबर फॉर्म को क्लोज करो फॉर्म और मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा। क्लोज करते हैं इसको, मेंबर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा कि मेंबर फॉर्म को क्लोज करेगा, मेंबर, और मेंबर लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा, मेंबर लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा, क्लोज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको इक्विपमेंट फॉर्म में ही बता चुका हूँ कि ऐड मेंबर, सेव और डिलीट का ये तीनों बटन में हम लोग मैक्रो को यूज़ करेंगे। तो कैसे इसको हम लोग लगाएंगे इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ।
और यहाँ पर हमारा मेंबर फॉर्म का कोडिंग हो चुका है। इसके बाद मेंबर लिस्ट में आते हैं, डिजाइन व्यू में सेम इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बटन का साइज बड़ा कर लेंगे ज़रा। डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को एंड यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा, यहाँ पर दे देंगे मेन मेनू अंडरस्कोर मेनू और क्लोज करेगा मेंबर लिस्ट फॉर्म को, मेंबर लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा। ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग गो टू मेंबर में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लोग कर देंगे मेंबर लिस्ट को क्लोज करेगा और मेंबर फॉर्म को ओपन करेगा, मेंबर फॉर्म को ओपन करेगा। उसके बाद क्लोज करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मेंबर लिस्ट का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद साइन अप का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टाफ फॉर्म में, डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 3 बटन है, इनको हम लोग मैक्रो यूज करके करेंगे। तो मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बटन में आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बटन है डैशबोर्ड, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोड विंडो को ओपन किए, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको सबसे पहले स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा। तो यहाँ पर हम देते हैं स्टाफ फॉर्म और डैशबोर्ड के लिए मेन मेन्यू दे देंगे, मेन अंडरस्कोर मेन्यू। क्लोज करते हैं इसको। स्टाफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड कोड विंडो को यहाँ से ओपन करेंगे, कंट्रोल V। तो क्या करेगा, यहाँ पर स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा एंड स्टाफ लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा, स्टाफ लिस्ट। क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टाफ फॉर्म का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद स्टाफ लिस्ट जो कि हमारा आखिरी फॉर्म है, डिजाइन व्यू में आते हैं, डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कोड विंडो को ओपन किए, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर करेगा क्या कि स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा एंड मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा, मेन मेनू। क्लोज करते हैं इसको। स्टाफ में आते हैं, गो टू स्टाफ और कोड विंडो को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा कि स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा और स्टाफ फॉर्म को ओपन करेगा। क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कोडिंग जो है सभी फॉर्म्स के लिए हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग इन सभी को गायब करेंगे, यानी कि इन सभी को हम लोग हाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का। कभी कभी ये जो है यहाँ पर भी आता है और कभी कभी यहाँ पर भी रहता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो अबव द रिबन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये रिबन जो है यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और मोर कमांड में जाएंगे। मोर कमांड्स में यहाँ पर एक्सेस ऑप्शन का विंडो ओपन हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा करेंट डेटाबेस। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग इसी डेटाबेस में आएंगे एंड करेंट डेटाबेस में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फॉर्म, यहाँ पर हम लोग अपने लॉगिन फॉर्म को शो कराएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस डेटाबेस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो है लॉगिन फॉर्म शो होगा। उसके बाद डिस्प्ले स्टेटस बार, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पर मिलेगा डिस्प्ले नेविगेशन पेन, इसको हम लोग अनचेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे में मिलेगा 2 और ऑप्शंस, अलाउ फुल मेनूज, इसको हम लोग अनचेक कर लेंगे। अलाउ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स मेनू,
इसको भी हम लोग अनचेक कर लेंगे। इसको करने के बाद अगर आप ओके प्रेस करते हैं तो आपको एक मैसेज शो होगा। देखिए मैसेज क्या है, यू मस्ट क्लोज एंड रीओपन द करेंट डेटाबेस फॉर द स्पेसिफाइड ऑप्शंस टू टेक इफेक्ट। यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी अभी सेटिंग्स किए हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले जो है इस डेटाबेस को क्लोज करना पड़ेगा एंड वापस से इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसको देख पाएंगे। तो इसको हम लोग ओके पर क्लिक करते हैं एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। यस पर क्लिक करेंगे, सेव ऑल करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग सभी सेटिंग्स को सेव जरूर करेंगे। यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पर क्लोज हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से उस डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लॉगिन फॉर्म भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइन अप करेंगे, तभी जा कर के हम लोग लॉगिन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन अप पर, साइन अप हियर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग साइन अप फॉर्म पर आ चुके हैं और लॉगिन फॉर्म हमारा क्लोज हो चुका है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आधार, यूज़र नेम, पासवर्ड यहाँ पर देंगे और देने के बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले हम लोग देते हैं यहाँ पर जय किशन। यहाँ पर ऐड न्यू पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पर अभी क्लिक नहीं किया है। लास्ट नेम देते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर देते हैं 9800। आधार नंबर में भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आधार नंबर दे देंगे 6423, जो भी है आधार नंबर यहाँ पर दे देंगे। यूज़र नेम, यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम देते हैं JK महातो। पासवर्ड में दे देंगे, पासवर्ड में देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पासवर्ड कैरेक्टर को यहाँ पर इनेबल नहीं किए हैं, इसको हम लोग करेंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। चलिए हम लोग महातो दे देते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू गो टू लॉगिन पेज। यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं लॉगिन फॉर्म पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले हम लोग अपने डेटाबेस में जो हमारा पासवर्ड का जो ऑप्शन था उसको हम लोग इनेबल करेंगे। देखिए यहाँ पर है कि नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी पासवर्ड का कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग इनेबल नहीं किए हैं, इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में एंड मोर कमांड्स में जाएंगे। इसके बाद करेंट डेटाबेस में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग अलाउ फुल मेन्यूज को दोनों को चेक कर लेंगे और इसको भी। उसके बाद ओके करते हैं एंड वापस हमको इसको क्लोज करना होगा। एग्जिट पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जिट बटन हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। चलिए अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। वापस हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा चेंजेस जो है शो हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लॉगिन फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में आते हैं एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड ऑल में यहाँ पर मिलेगा आपको इनपुट मास्क का ऑप्शन। एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन इनपुट मास्क में पासवर्ड का। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर जो है ये पासवर्ड के द्वारा कवर हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग साइन अप फॉर्म में भी जाएंगे तो करेंगे। तो डिज़ाइन फॉर्म में आते हैं, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पर जो पासवर्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे और इनपुट मास्क में यहाँ से हम लोग पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। तो सेव कर लेंगे इसको Ctrl+S और उसके बाद जो है क्लोज Ctrl+W, यस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने आपको डेटाबेस में जो भी चेंजेस करना था करेंट डेटाबेस में सेम उसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ईजिली। तो यहाँ पर हम लोग इसका टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन जो है सक्सेसफुली नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है हम लोगों ने सक्सेसफुल कर लिए हैं, यानी कि साइन अप कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र आई नेम और यूज़र पासवर्ड हम लोग यहाँ पर दे करके लॉगिन करते हैं।
तो यहाँ पर देते हैं जेके महातो और पासवर्ड में हम लोग देते हैं और उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट यूज़र नेम में यहाँ पर फॉल्ट है, देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट यूज़र नेम में देखते हैं क्या है, यूज़र नेम डॉट वैल्यू। क्लोज करते हैं इसको। ओके, और राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और इसको देखते हैं इसका क्या है, टेक्स्ट यूज़र नेम। हम लोग स्पेस नहीं दिए हैं, यानी अंडरस्कोर हम लोग नहीं दिए हैं। तो लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इवेंट में आते हैं और कोड विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज़र नेम है इसके बीच में देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर है, इसको हम लोग हटा लेंगे। टेक्स्ट यूज़र नेम कर लेंगे और यहाँ से भी हम लोग इसको हटा लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट पासवर्ड में हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट पासवर्ड दिए हैं कि क्या दिए हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पासवर्ड दिए हैं। चलिए, तो लॉगिन में आते हैं और टेक्स्ट पासवर्ड में जो है हम लोगों ने अंडरस्कोर नहीं दिए हैं, बिना अंडरस्कोर का हम लोग टेक्स्ट पासवर्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, फुल विंडो करते हैं इसको और टेक्स्ट यूज़र नेम और यहाँ पर जो टेक्स्ट पासवर्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी टेक्स्ट, यहाँ पर भी कर लेंगे टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जो है ये ले लिया है, इसलिए स्मॉल लेटर में हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट यूज़र नेम कर लेंगे, टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं और वापस से लॉगिन फॉर्म को ओपन करते हैं। इसके बाद लॉगिन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैसेज हो चुका है, पासवर्ड जो हम लोगों ने दिए थे यहाँ पर पहले से है। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, हेलो जेके महातो, यानी कि जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके करते हैं, तो ओके करने के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपने मेन मेनू फॉर्म पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग स्टाफ फॉर्म पर जाते हैं। तो देखिए हम लोग स्टाफ फॉर्म पर आ चुके हैं। वापस डैशबोर्ड पर आते हैं, यानी मेन मेनू फॉर्म पर स्टाफ लिस्ट में आते हैं। डैशबोर्ड पर वापस से मेंबर में आते हैं, डैशबोर्ड पर वापस से मेंबर लिस्ट, वापस से डैशबोर्ड और इक्विपमेंट। तो डैशबोर्ड पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट में आ चुके हैं। बैक टू डैशबोर्ड, इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं, वापस से डैशबोर्ड पर वापस आते हैं। अगर हम लोग एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो डू यू वांट टू एग्जिट, अगर यस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल नो करते हैं, लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो सेम इसी तरह से यहाँ पर मैसेज हो रहा है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू लॉग आउट। नो करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विपमेंट में आते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट में हम लोग रिकॉर्ड की एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्विपमेंट आई देता हूँ E02, यहाँ पर कैपिटल लेटर में देखते हैं कैप्स लॉक E01 और उसके बाद इक्विपमेंट नेम ABC देते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्वांटिटी में यहाँ पर 2 दे देते हैं, रेट 2500, टोटल हो जाएगा 5000। यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यूजेस में ABC दे दिए हैं, XYZ दे देते हैं और परचेज डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 14 जनवरी 2023। अबाउट में हम लोग यहाँ पर दे देंगे वेरी गुड। इसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं, सेव हो चुका है। वापस से ऐड इक्विपमेंट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर इक्विपमेंट ऐड करेंगे। तो वापस से देते हैं E02 दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं YYY, मुझे मालूम नहीं इक्विपमेंट का नाम। उसके बाद सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट फॉर्म को ओपन करके देखते हैं सभी लिस्ट जो है शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इक्विपमेंट लिस्ट में दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वापस आते हैं अपने इक्विपमेंट फॉर्म पर और यहाँ पर हमारा लिस्ट
ऐड न्यू पर क्लिक करके और रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो यहाँ पर हम लोग, तो इस फॉर्म में हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर नेविगेशन बटन्स को यस कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में आते हैं एंड फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में नेविगेशन बटन्स को यस कर लेंगे, सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। इक्विपमेंट फॉर्म को ओपन करते हैं वापस से। तो देखिए यहाँ पर जो है रिकॉर्ड का जो नेविगेशन बटन है यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन को। तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर लेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, हो चुका है डिलीट। लिस्ट पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही रिकॉर्ड बचा है। वापस आते हैं इक्विपमेंट पे। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड नेविगेशन को इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं अगर आप करना चाहें तो यहाँ से हम लोग बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म का साइज़ ज़रा यहाँ पर बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग बटन्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है। बटन को सिलेक्ट करते हैं, वापस से ड्रॉ करते हैं, नेविगेशन बटन में गो टू लास्ट, फिनिश। 2 बटन्स आ चुके हैं। इसी तरह से हम लोग और बटन्स ऐड कर लेंगे। गो टू नेक्स्ट, फिनिश कर लेंगे, और एक बटन गो टू प्रीवियस, फिनिश। और इनको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसका नेविगेशन बटन को हम लोग नो कर लिए। इसके बाद सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेविगेशन बटन्स आ चुका है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पर जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक और ऐड करके देख लेते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड को हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। जिस रिकॉर्ड पर जाना चाहें जा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं यस पर क्लिक करके। तो इसी तरह से आप चारों बटन्स जो है सभी फॉर्म्स पे लगा सकते हैं, यानी कि मेंबर फॉर्म, उसके बाद स्टाफ फॉर्म पर भी लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम लोग एक चेंजेस करेंगे और इसके बाद हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर और मोर कमांड्स में करेंट डेटाबेस में आएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्म में लॉगिन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, नेविगेशन बटन में डिस्प्ले को हटा देंगे और इन दोनों को भी हम लोग हटा लेते हैं। इसके बाद सेव कर लेंगे, ओके करते हैं। तो ये सेटिंग्स देखने के लिए हम लोग वापस से इसको क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं, डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ से हम लोग लॉग आउट करके देख लेते हैं। यस, लॉग आउट हो चुके हैं। एग्जिट करते हैं, यस एग्जिट हो चुके हैं। वापस से इसको ओपन करते हैं, ओके यहाँ पर ओपन हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो सेटिंग्स किए थे अभी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। JK महातो पासवर्ड में लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ओके मेन मेनू पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टाफ पे आते हैं, डैशबोर्ड पर वापस से इक्विपमेंट में, यहाँ पर नेविगेशन बटन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रोजेक्ट बनाने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।